रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि फैंस के लिए एक इमोशन है। टीम का परफॉर्मेंस कैसा भी हो, फैंस उनको हर एक सीजन में इक्वली सपोर्ट करते हैं एंड यही लॉयल फैन बेस उनको बाकी टीम से अलग बनाता है। 2025 में इस टीम को आईपीएल खेलते हुए 18 साल हो चुके थे और अब तक उन्होंने एक बार भी आईपीएल का टाइटल नहीं जीता था, जिसकी वजह से दूसरी टीम के फैंस लॉलीपॉप, आरसीबी और 49 ऑल आउट जैसे फ्रेजेस का यूज करके इनको लगातार ट्रोल करते रहते थे। 2025 तक आरसीबी का एक बार भी ट्रॉफी ना जीत पाना इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इस टीम में किंग कोहली, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स खेल चुके थे। फिर भी इस टीम को 2009, 2011 और 2016 के फाइनल तक पहुंच के सिर्फ एक चीज मिली थी, हार। मेरा क्रिकेट में ना हार्ट ब्रेक 2 बार हुआ है और एक ही साल में हुआ है, 2016 में 2 बार। टाइम के साथ कुछ प्लेयर्स ने इस टीम का साथ छोड़ दिया था, बट एक प्लेयर अभी भी इस टीम में था और उसका सिर्फ एक गोल था, कुछ भी करके आरसीबी को आईपीएल का ताज पहनाना। और तब आता है 2025 का आईपीएल। पास्ट में जहां आरसीबी कुछ प्लेयर्स पर डिपेंडेंट थी और प्रेशर आते ही कोलैप्स कर जाती थी, वहां इस बार की टीम में कुछ अलग बात थी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी टीम काफी अच्छा परफॉर्म करती है, फिर चाहे वो चेन्नई के सामने वो थ्रिलिंग मैच में सिर्फ 2 रन से जीतना हो या फिर क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को डोमिनेट करना हो। हर मैच में आरसीबी को एक नया मैच विनर मिल रहा था, जैसे फाइनल में कृणाल पंड्या का वो क्लच परफॉर्मेंस, लखनऊ के सामने जितेश की वो मैच विनिंग इनिंग्स और सीएसके के खिलाफ रोमारियो शेफर्ड की डेडली बैटिंग। आरसीबी के मैनेजमेंट को मेगा ऑक्शन के बाद काफी ट्रोल किया गया था और कुछ लोगों का तो मानना था कि उन्होंने ऑक्शन में ही चोक कर दिया है। बट 3 जून 2025 को सभी हिटर्स और क्रिटिक्स को जवाब देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर हिस्ट्री बना देती है। पर आरसीबी ने 2025 में ऐसा तो क्या कर दिया जिसकी वजह से वो 18 साल बाद फाइनली आईपीएल का टाइटल अपने नाम करती है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द अल्टीमेट रिडेम्पशन ऑफ आरसीबी इन द 2025 आईपीएल। आरसीबी के इस रिडेम्पशन को समझने के लिए हमें उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस देखने होंगे। 2008 से 2025 तक आरसीबी टोटल 10 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हुई थी और उसमें से वो 3 बार फाइनल तक पहुंची थी, जहां वो 2009 में डेक्कन चार्जर्स और 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स से हार जाती है। इसके बाद 2016 में लग रहा था कि आरसीबी इस बार तो पक्का जीतेगी, एज विराट कोहली उस टाइम पर अपने पीक पर थे और उन्होंने पूरे सीजन में 973 रन बनाए थे। बट जिसका डर था वही हुआ। उस टूर्नामेंट का फाइनल भी वो एसआरएच से हार जाती है। फिर भी चाहे आरसीबी का सीजन का पहला मैच हो या लास्ट मैच, फैंस सेम इंटेंसिटी के साथ उनको सपोर्ट करने आ जाते हैं, जो दिखाता है कि इस फ्रेंचाइज का फैन बेस कितना लॉयल है। 2024 के आईपीएल में आरसीबी ने एक इम्पॉसिबल सा कमबैक करके प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई तो कर लिया था, बट वो एलिमिनेटर में ही बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद आता है 2025 का मेगा ऑक्शन, जिसमें आरसीबी कुछ शॉकिंग डिसीजंस लेती है, अपने कैप्टन फाफ डू प्लेसिस, मिया मैजिक और विल जैक्स को ड्रॉप करके, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट का काफी मजाक बना था। अगर हम इस सीजन में आरसीबी के स्क्वाड को देखें तो उसमें विराट कोहली, रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या, जोश हेजलवुड और फिल सॉल्ट जैसे मैच विनर्स मौजूद थे। बिकॉज फाफ डू प्लेसिस इस बार स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, इसलिए आरसीबी को एक नया कैप्टन मिलता है, रजत पाटीदार। भले ही इस बार आरसीबी की स्क्वाड काफी अच्छी थी, बट फिर भी वो इस टूर्नामेंट के फेवरेट्स नहीं थे। सीजन का ओपनिंग मैच होता है आरसीबी और केकेआर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जिसको आरसीबी सॉल्ट के 56 और विराट कोहली के 59 रन की इनिंग्स के चलते बड़ी आसानी से 7 विकेट से जीत जाती है और कृणाल पंड्या अपने 3 विकेट हॉल के चलते प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। बट इसके बाद आरसीबी के सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज। 2008 के बाद वो एक बार भी चेपॉक में सीएसके से नहीं जीती थी, सो इस बार उनके पास एक मौका था इस रिकॉर्ड को तोड़ने का। टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की तरफ से कैप्टन रजत 51, सॉल्ट 32 और विराट 31 रन बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वो 20 ओवर्स में 196 रन के अच्छे टोटल तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जब चेन्नई बैटिंग करने आती है तो वो पावर प्ले में ही अपनी 3 विकेट्स गंवा देती है। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड ना होने के कारण वो इस टोटल के आस पास भी नहीं पहुंच पाती और 20 ओवर्स तक सिर्फ 146 रन बना पाती है। बॉलिंग करते हुए आरसीबी की तरफ से यश दयाल और लिविंगस्टन 2-2 विकेट्स एंड हेजलवुड 3 विकेट सटकाते हैं, जिसके चलते वो ये मैच 50 रन से जीत जाते
आते हैं और 17 साल बाद फाइनली चेपॉक में सीएसके को हरा देते हैं। अपनी शानदार हाफ सेंचुरी के चलते कैप्टन रजत प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। 7 अप्रैल 2025 को आरसीबी का नेक्स्ट मैच था मुंबई इंडियंस के सामने, जिसमें हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग मैच था, तो जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैटिंग करने के लिए आई तो फिल सॉल्ट तो जल्दी आउट हो जाते हैं। बट विराट कोहली उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे। वो 42 बॉल्स में 67 रन मार देते हैं। उनके अलावा कैप्टन रजत सिर्फ 32 बॉल्स में 64 रन बनाते हैं और जितेश शर्मा 210 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाते हैं, जिसके चलते आरसीबी 221 रन के मैसिव टोटल तक पहुंच जाती है। इस टोटल का पीछा करते हुए जब एमआई बैटिंग करने के लिए आई तो शुरुआत में तो वो जल्दी विकेट्स गंवा देते हैं, बट फिर तिलक वर्मा और हार्दिक मुंबई की होप्स को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पर लग रहा था कि मुंबई इस टारगेट को चेस कर सकती है। बट आरसीबी के बॉलर्स ने ये नहीं होने दिया। यश दयाल और हेजलवुड 2-2 विकेट्स एंड कृणाल पंड्या 4 विकेट्स ले लेते हैं, जिसके चलते आरसीबी इस मैच को 12 रन से जीत जाती है और रजत पाटीदार वंस अगेन प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। पूरे लीग स्टेज में आरसीबी को काफी अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े थे, लाइक वो गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम के सामने हारे थे। बट उसके साथ वो पहली ऐसी टीम बनी जो एक सीजन में अपने सारे अवे मैचेस जीती हो, फिर चाहे वो मुंबई को उनके घर पर 12 रन से हराना हो या फिर दिल्ली के सामने 6 विकेट से जीतना हो, जिसमें कृणाल पंड्या 73 रन की मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। इन सब मैचेस के बाद दिख रहा था कि इस बार की आरसीबी की टीम में कुछ तो है। जहां ये टीम पहले प्रेशर में आकर बिखरती थी, वो इस बार प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर रही थी। बॉलिंग जो पास्ट में आरसीबी की वीकनेस थी, वो इस सीजन में उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। आपको वो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने हुआ थ्रिलिंग मैच तो याद ही होगा, जिसमें विराट कोहली 62, जेकब बेथेल 55 और रोमारियो शेफर्ड के क्विक 53 रन के चलते आरसीबी 20 ओवर्स में 213 रन बना देती है। ये टारगेट वैसे तो काफी बड़ा था, बट ये मैच हो रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां कोई भी टोटल सेफ नहीं होता और ऊपर से हेजलवुड भी ये मैच नहीं खेलने वाले थे। सो आरसीबी के लिए चैलेंज इससे बहुत थे। सो जब सीएसके इस टारगेट को चेस करने के लिए आई तो आयुष मात्रे की 94 और रविंद्र जडेजा की 77 रन की इनिंग्स के चलते वो इस टारगेट के बहुत क्लोज आ गई थी। इतना क्लोज कि ये मैच लास्ट बॉल तक जाता है। दरअसल सीएसके को 6 बॉल्स में 15 रन बनाने थे और बॉलिंग यश दयाल कर रहे थे, जो पहले 3 बॉल्स में सिर्फ 2 रन देकर एमएस धोनी का इंपॉर्टेंट विकेट ले लेते हैं। इसके बाद वो नो बॉल आया एंड लास्ट बॉल पर सीएसके को 4 रन की जरूरत थी, बट वो बॉल पर सिर्फ एक सिंगल आता है एंड आरसीबी इस मैच को सिर्फ 2 रन से जीत जाती है, जिसमें ऑफ कोर्स रोमारियो शेफर्ड प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। सीजन के लास्ट मैच में लखनऊ के खिलाफ आरसीबी के सामने एक नया चैलेंज था। अब तक वो क्वालिफाई तो कर चुकी थी, बट अगर वो इस मैच को जीतती है तो वो टॉप 2 में रहेगी, बट अगर वो इस मैच को हारती है तो उनको एलिमिनेटर खेलना होगा। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स बोर्ड पर 227 रन का बड़ा टोटल लगा देते हैं, जिसमें कैप्टन पंत ने 118 रन बनाए थे। इसके बाद आरसीबी के ओपनर्स ने पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट दिया। इनफैक्ट विराट कोहली ने 180 के स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाए थे, बट उनके आउट होने के बाद लग रहा था कि ये मैच तो अब आरसीबी के हाथ से गया। बट जितेश शर्मा के कुछ और ही प्लान्स थे। वो 33 बॉल्स में 85 रन बना देते हैं, जिसके चलते आरसीबी ये टारगेट सिर्फ 18.4 ओवर्स में चेज कर लेती है और ये मैच 6 विकेट से जीत जाती है। हाँ, अगर राठी जी वो नो बॉल नहीं डालते तो रिजल्ट शायद कुछ और हो सकता था। खैर, अपनी ब्रिलियंट बैटिंग के चलते जितेश शर्मा इस बार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं और आरसीबी सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाती है। इसके बाद आता है क्वालिफायर 1, जो होने वाला था आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच। टॉस जीतकर आरसीबी पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है, बिकॉज जब पंजाब बैटिंग करने आती है तो यश दयाल 2 विकेट्स एंड सुयश शर्मा और हेजलवुड 3-3 विकेट चटकाते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट हो जाती है। चेस करते हुए आरसीबी शुरुआत में विराट कोहली और मयंक अग्रवाल की विकेट खो देते हैं, बट फिल सॉल्ट के 56 रन की इनिंग्स के चलते वो ये मैच बड़ी आसानी से 8 विकेट से जीत जाती है। अपनी टाइट बॉलिंग के चलते सुयश शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में अपनी जगह बनाती है। वैसे 2022 से एक पैटर्न बन चुका है कि जो भी टीम्स क्वालिफायर 1 खेलती है वही टीम्स फाइनल मैच खेलती है। सो इस बार के फाइनल में भी वैसा ही होता है। 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में फाइनल मैच होता है। टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी पावर प्ले में 55 रन बनाकर सॉल्ट का विकेट खो देती है एंड विराट कोहली भी 43 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सभी बैट्समैन छोटी बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं, लाइक जितेश शर्मा के 10 बॉल्स में 24 रन एंड रजत के 16 बॉल्स में 26 रन,
जिसके चलते आरसीबी 20 ओवर्स में 190 रन बना पाती है। जब पंजाब इस टारगेट को चेस करने के लिए आई तो उनके ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था। लग रहा था कि ये दोनों मिलकर इस चेज में पंजाब किंग्स के लिए एक अच्छा बेस तैयार कर रहे हैं। बट आरसीबी के बॉलर्स के कुछ अलग ही प्लान्स थे। उन्होंने इतनी टाइट बॉलिंग करी कि पंजाब के बैट्समैन एक भी बार अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाए। फिर भी ये मैच लास्ट ओवर तक जाता है, जहां पंजाब को 6 बॉल्स में 29 रन बनाने थे और शशांक सिंह ने अपना पूरा ट्राई किया, लेकिन एक प्लेयर आपको कप नहीं जितवा सकता। हेजलवुड ने सक्सेसफुली लास्ट ओवर में 29 रन को डिफेंड किया और आरसीबी ये मैच 6 रन से जीत जाती है। कृणाल पंड्या इस बार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, एज उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे। फाइनली 18 साल का इंतजार आखिर खत्म हुआ और विराट कोहली जो 2008 से इस टीम के साथ थे, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक आईपीएल ट्रॉफी जीती। मैं इस मैच को देखने गया था एंड भाई इस फाइनल की फीलिंग ही कुछ अलग थी। जब भी आरसीबी की विकेट गिरती या फिर पंजाब छक्का या चौका मारती तो लिटरली ऑलमोस्ट पूरा स्टेडियम शांत हो जाता था। वो विनिंग मोमेंट, विराट भाई की आंखों में वो आंसू और आरसीबी का 18 साल बाद ट्रॉफी उठाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में आगे जाके कभी नहीं देखोगे। विराट कोहली जो टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर थे एंड आरसीबी के टॉप रन स्कोरर भी वो 657 रन बनाते हैं विद एन एवरेज ऑफ 54.75। हेजलवुड जो टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर थे और आरसीबी के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे, वो टोटल 22 विकेट्स लेते हैं। कैप्टन रजत पाटीदार का भी इस जीत में एक इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज टीम के लिए मैच विनिंग नॉक्स खेलना हो या फिर टीम को हैंडल करना हो, उन्होंने सब कुछ किया, जिसके चलते वो पहले कैप्टन बने जिन्होंने आरसीबी को एक आईपीएल टाइटल जितवाया हो। आरसीबी के पास इस बार ना ही क्रिस गेल जैसा ओपनर था, ना ही एबी डिविलियर्स जैसा 360 बैट्समैन, तो उन्होंने ऐसा तो क्या किया जिसकी वजह से वो इस बार ये टाइटल जीत पाती है। सबसे पहले तो ये टीम स्टार प्लेयर्स पर डिपेंडेंट नहीं थी, अनलाइक 2016 जहाँ पूरी टीम विराट, गेल और एबी पर डिपेंडेंट थी। नो डाउट विराट कोहली इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट जहाँ पर टीम फंसती थी वहाँ कोई ना कोई प्लेयर आके मैच को जिताता था। लाइक वो दिल्ली वाला मैच जिसमें कृणाल पंड्या 73 रन की मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। पहले जहाँ इस टीम की बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं थी, वैसा इस बार नहीं होता है, क्योंकि इस बार आरसीबी की बॉलिंग संभालने के लिए भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा और यश दयाल जैसे प्लेयर्स मौजूद थे। जहाँ कुछ साल पहले आरसीबी अपनी बैटिंग के दम पर जीता करती थी, वहाँ इस बार वो अपनी बॉलिंग से जीतती है एंड ये हमने देखा हुआ है क्वालिफायर 1 एंड फाइनल में, जिसमें आरसीबी के बॉलर्स पंजाब के बैट्समैन को रोक कर रखते हैं। ऑक्शन के बाद कुछ लोगों का मानना था कि 10.75 करोड़ 35 साल के पेसर पर लगाना एक गलती है, बट वही बॉलर भुवनेश्वर कुमार जोश हेजलवुड के साथ बॉलिंग में एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और ओपोनेंट टीम पर दोनों एंड से प्रेशर बनाए रखते हैं। इनफैक्ट उन्होंने फाइनल मैच में निहल वडेरा और स्टोइनिस का इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। अदर देन दिस जोश हेजलवुड कुछ मैचेस मिस करते हैं ड्यू टू इंजरी। टीम डेविड और डेविड पडिक्कल तो इस सीजन में रूल्ड आउट हो जाते हैं। स्टिल आरसीबी उनके रिप्लेसमेंट्स के साथ भी मैचेस जीतती है, जो दिखाता है कि ये टूर्नामेंट आरसीबी कुछ प्लेयर्स की वजह से नहीं बल्कि पूरी टीम की मदद से जीती है। खैर आपको क्या लगता है, आरसीबी 2025 का आईपीएल किस वजह से जीती? कमेंट्स में जरूर बताना एंड हाँ ये भी बताना कि क्या 2026 में आरसीबी अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी।